देख रहे हैं विजय तिलक और सीधा आपको बरेली लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी रतीश उस वक्त मौजूद है खास मेहमानों के साथ। रतीश, बिल्कुल, देखिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री 8 बार से बरेली के सांसद संतोष गंगवार हैं। परिवार के साथ वोट कास्ट करने आए हैं, परिवार के साथ आए हैं, उम्मीद कितनी है? उम्मीद तो पूरी है और मानना यह है कि इस बार फिर से अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। और मैं इतना मानता हूँ, बरेली में पिछली बार 9 विधायक थे, इस बार पुनः फिर से 9 फिर से जीतेंगे। और ये बात अलग है कि अब जीत का अंतर और बढ़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो जोड़ी है वो लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का और उनके गठबंधन का पूरा सफाया होने जा रहा है। नहीं, वास्तव में जो विपक्ष है उसका काम आरोप लगाने का है, वो आरोप लगाएं, पर उत्तर प्रदेश के मतदाता भरोसा करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर और भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। और मसलों की अगर बात की जाए तो कोर मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर के आप चुनाव में उतरे हैं और जिसको लगता है कि एक बार फिर से दोबारा सत्ता में आ पाए? उत्तर प्रदेश का मतदाता पहली बार समझ रहा है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश काम कर रहा है और अब अपराध मुक्त के साथ साथ विकास को दिशा देने का काम भी हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश का मतदाता हम पर भरोसा कर रहा है और इसलिए फिर से भारी बहुमत से जिताने का काम करेगा। आप लोगों पर ये भी आरोप है, बार बार 80-20 की बात करते हैं और ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ये आरोप लग गए हैं ना। 80-20 की कोई बात नहीं है, ये आप लोग जो बात करते हैं उसका जवाब कुछ तो देना पड़ता है। पर हमारा मानना है कि विकास ही मुख्य मुद्दा है और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। विकास के साथ साथ आप क्या हर तबके तक जाकर पहुंच चुके हैं? आपको उम्मीद? समाज के जब हम 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ये वास्तव में इतना बड़ा मुद्दा है कि लोग कल्पना नहीं कर पाते हैं कि आज जब इस दौर में पूरी दुनिया में संकट है, वो संकट की हमारे देश में कोई समस्या नहीं आई। और जब 160 करोड़ से अधिक लोगों को पहली और दूसरी वैक्सीन हमने दे दी तो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी एक सही दिशा में काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश देश का विकास भी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश भी उस रफ्तार में आगे बढ़े, ये सब सोच रहे हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे आपने बताया कि कोरोना महामारी में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया और ये मुद्दा रहेगा बहुत बड़ा लोगों के जहन में? ये मुद्दा नहीं है, आदमी इसको महसूस कर। ठीक है रतीश, देखिए चाहे कोरोना मुद्दा हो चाहे फिर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना हो, वो तमाम फिलहाल संतोष गंगवार गिनवाते हुए नजर भी आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। उत्तराखंड में भी चुनाव चल रहा है, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर नजर हमारी बनी हुई है और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, खटीमा की ये पहली तस्वीर जिसमें सीएम धामी ने वोट कास्ट किया, देहरादून से बिशन सिंह चुफाल ने वोट कास्ट किया, रामनगर से तस्वीर जहां कांग्रेस प्रत्याशी रणजीत रावत ने वोट डाला और देहरादून से ये अगली तस्वीर जहां राज्यपाल ने भी वोट डाला। मेरे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त देहरादून से हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलेंगे। पंकज, राजधानी देहरादून में किस तरीके का उत्साह है मतदाताओं में, सीधे उनसे बात करिए। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में पूरे प्रदेश भर में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है और अभी तक जानकारी मिली है 5.4% मतदान अभी तक हो चुका है। 9 बजे तक का डेटा है और पीछे आप देखेंगे तस्वीरें तो तमाम जो लोग हैं वो घरों से निकल कर आ रहे हैं क्योंकि अभी 10:15 का वक्त हुआ है और संख्या लोगों की लगातार बढ़ रही है और ये कहा जा सकता है कि शाम होने तक बड़ी संख्या में लोग यहाँ मतदान करने के लिए आएंगे। हम बात भी कर लेते हैं, तमाम मतदाता हैं। वोट डाल दिया आपने? जी, वोट डाल दिया सर। किन मुद्दों को सोचा है आपने, क्या सोचा? वैसे देखिए, इस समय देश का माहौल चल रहा है ना, उस हिसाब से लगता है कि देश जो है हमारा सही दिशा में चल रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि इसी दिशा में देश आगे चले और देश का विकास हो, तरक्की हो। तो यही सब। विकास के क्या क्या मुद्दे सोचे हैं आपने, कैसा विकास? एक तो जो गरीब जनता है उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, सबसे ज़्यादा तो वो परेशान है। सफ़र सबसे ज़्यादा वही करती है, एक अमीर आदमी झेल लेता है। मिडिल तो बहुत महंगी हो गई है, किचन बहुत महंगी हो गई, पर और भी चीज़ें हैं वो अगर देखा जाए तो बैलेंस है, कोई नहीं ऐसी दिक्कत नहीं है कोई भी। फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ जी। तो अभी क्या सोचा है आपने फर्स्ट टाइम वोटर? मैंने सोचा है जो सही है वो उसी की सरकार आए और जैसे बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें मतलब जॉब के लिए जो सरकार आए वो ये सोचे हमारे बारे में। एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है उत्तराखंड में एजुकेशन या और बेहतर होना चाहिए? मैं चाहती हूँ उत्तराखंड में एजुकेशन और बेहतर हो क्योंकि स्कूल कॉलेजेस की परिस्थितियाँ भी सही नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ इस पर थोड़ा सरकार और काम करे। बाकी डेवलपमेंट है बहुत, चाहे हम सड़क की बात करें, बिजली पाने की बात करें, तो कैसा लगता है? ठीक है इन सब में डेवलपमेंट
बिल्कुल है। बट पंकज, मैं देखिए युवाओं में जोश है और युवा अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने मुद्दे भी बता रहे हैं। पंकज, लौटेंगे आपके पास, शाहजहांपुर का भी रुख कर लेते हैं। शैलेश वहां पर मौजूद हैं। शैलेश, वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, मतदाताओं से भी बात करिए और जानिए क्या है उनके दिल में, क्या है उनके मुद्दे। बिल्कुल, देखिए इस समय हम लोग सदर सीट पर जो नगर निगम में पोलिंग बूथ है वहाँ पर मौजूद है और ये पोलिंग बूथ जो है एक आदर्श पोलिंग बूथ के रूप में इसको तैयार किया गया है ताकि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित भी हो। मकसद जो है वो कहीं ना कहीं पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इस पोलिंग बूथ को सजाया है। तमाम लोग यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे और जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए भाई साहब का उत्साह, कैमरा आया है, वोटर ID दिखा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम तो वोट डालने आ गए, आप लोग भी अपने घरों से निकलिए। बात करते हैं, क्या नाम सर आपका? विनय चतुर्वेदी। सर वोट डालने आए हैं, किसी दल का नाम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे मुद्दे क्या हैं जिस पर आप वोट कास्ट करें। विकास। और एक चीज़ ये बताइए कि बाकी बहुत से लोग हैं जो अभी भी अपने घरों से वोट डालने नहीं निकले, क्या कहेंगे? उनको प्रेरित करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरबाज। पहले कभी वोट डाला है? फर्स्ट टाइम। पहली बार वोट डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के वोट डाल रहे हैं? बस विकास। किस तरह का विकास? बस मतलब युवा पीढ़ी के लिए जो विकास होना चाहिए बस वो होना चाहिए, मतलब झगड़े खत्म होना चाहिए, सब जो झगड़े चल रहे हैं इस टाइम। तो देखिए पहली बार के वोटर हैं और चाहते हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपका नाम? सतपाल। ये बताएं क्या मुद्दे हैं आपके लिए शाहजहांपुर को लेकर अगर बात करें जिन पर आप वोट डालें? की उन्नति हो, यही है भाई, साफ सफाई हो, सारे है, बेरोजगार दूर हो, इसके लिए मैं वोट आया हूँ। दूसरी तरफ हम देखिए चलते हैं, यहाँ पर तमाम देखिए महिला वोटर भी हैं, उनसे भी बात दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर संभल से ये है कि बूथ नंबर 220 और बूथ नंबर 131 पर ईवीएम में खराबी आ गई है। बड़ी जानकारी संभल से आप तक पहुंचा रहे हैं। ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित यहाँ पर हो गया है। मताधिकार के लिए लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है क्योंकि ईवीएम खराब है। बूथ नंबर 120 और 131 का ये मसला बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम में टेक्निकल कोई एरर आ गया है, जिसकी वजह से वोटिंग को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। लगातार सुबह से ही वोटिंग यहाँ पर भी हो रही है। देखिए याद रखिए, लगातार 9 जिलों की 55 सीटें, उन्हीं में से एक है संभल और बूथ नंबर 220 और बूथ नंबर 131 पर ईवीएम खराब। और देखिए इस वक्त आपको बरेली लिए चलते हैं, जहां कांग्रेस नेता सुप्रिया आर्यन कुछ बोल रहे हैं। निकलेंगे, बाकी तो देखिए दिन में क्या होता है। अभी तो शुरुआत है और अच्छा टर्नआउट है और महिलाओं का खास। पिछले काफी वक्त से कोई महिला विधायक नहीं बनी है, उम्मीद है आपको? जी मुझे लग रहा है कि ईश्वर मुझे मौका देंगे। जी मौका देंगे, ऐसा कहती हुई बरेली कैंट की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुप्रिया आर्यन और मतदान करने अपने पति पूर्व सांसद प्रवीण आर्यन के साथ पहुंची हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखती हैं। बरेली से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। देखिए सपा प्रत्याशी हैं सुप्रिया इस वक्त, हालांकि इससे पहले कांग्रेस के साथ रही, फिर उसके बाद कांग्रेस का हाथ छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अपना दाव खेला, यानी कि साइकिल पर वो सवार हो गई और फिलहाल प्रत्याशी के तौर पर वो इस वक्त नजर आ रही हैं बरेली में और अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की मतदान करने के लिए, जैसा कि लगातार एबीपी गंगा भी लगातार यही अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना मतदान जरूर करें, अपना वोट कास्ट जरूर करें। वोटिंग के दौरान की अलग अलग तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने गले में कमल के निशान वाला पटका डालकर वो पहुंचे, तो वहीं अल्मोड़ा में भाजपा प्रत्याशी कैलाश शर्मा ने जो टोपी पहनी हुई है उस पर कमल का निशान बना हुआ था। तो देखिए अलग अलग अंदाज में जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए और अलग अलग अंदाज में संदेश दे रहे हैं वोटर्स को भी। हालांकि अब वोटर्स के दिल में क्या है ये तो 10 तारीख को ही सामने आएगा, जब ईवीएम में कैद उनका फैसला देश के सामने होगा। और देखिए मतदान को लेकर महिला मतदाताओं में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। विकासनगर और काशीपुर में महिला मतदाता वोटिंग के लिए मतदान स्थल पर पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड में देखिए खासकर ये तस्वीर नजर आ रही है, जहां मतदान केंद्रों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है और सुबह से ही महिलाएं लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और वोट कास्ट कर रही हैं।
उधर देखिए खटीमा के नगला तराई बूथ पर 105 साल की बुजुर्ग महिला ने भी अपना मतदान किया है। महिला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। उत्तराखंड में मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद में तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। खटीमा के इस बूथ पर 105 साल की वृद्ध महिला पहुंची है। माता जी, आज मतदान कर दिया है, कैसी सरकार अच्छी चाहिए हमें तो भैया, बूढ़े आदमी हैं। कितनी उम्र है आपकी? 105। क्या कुछ खास मतलब मुद्दे होंगे कुछ विकास के, उसको लेकर मतदान किया है आज? महंगाई है भैया रे, और कहा महंगाई ज्यादा चल रही है हर चीज। देखिए बुजुर्ग हैं लेकिन जज्बा है वोट देने का और लोगों से भी अपील कर रही हैं। इसके साथ ही यूपी चुनाव के दूसरे चरण में कई दिग्गजों ने भी मतदान कर दिया है। शाहजहांपुर सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने वोट डाला, तो वहीं बदायूं से मौजूदा विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने सुबह ही अपना वोट डाल दिया। संभल से राजेश सिंघल ने वोट डाला, तो पिछनौर सदर से मौजूदा विधायक सुचीत चौधरी ने वोट डाला है। इसके अलावा परिवहन मंत्री अशोक कटारिया बिजनौर में वोटिंग के लिए पहुंचे, तो वहीं सहारनपुर में धर्म सिंह सैनी ने भी मतदान कर दिया है, जिसकी 6 अलग-अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर में भी आज वोटिंग हो रही है। रामपुर के नवाब खानदान के लोगों से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। नवाब काजिम अली, बेगम नूर बानो, शौकत जमानी और साथ ही साथ नवाब साहब की पत्नी सभी ने वोट डाला है। आप बताइए मैम, क्या मुद्दे हैं रामपुर के? मैंने आपको बताया था, फिर से बताइए। रोजगार, लोग बहुत रोजगार हैं यहाँ पर। फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, एजुकेशन, महिलाओं की सुरक्षा, और मैंने जैसे आपको बताया पहले भी, जुल्म को हटाना। जो जालिम जेल में है वो वहीं रहे तो बेहतर है। अच्छा, जुल्म है? यस, जुल्म की वजह से जेल में है? यस, अपनी करतूतों की वजह से जेल में। ही इज नॉट अ फ्रीडम फाइटर दैट ही इज इन जेल। आजम खान? यस यस, फ्रीडम फाइटर नहीं, ही इज नॉट। जो उन्होंने किया है उसकी करतूत भुगत रही। यस जी। शौकत जमानी बेगम, हैदर अली की पत्नी, आप बताइए। जी, हैदर अली जो स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आप बताइए क्या मुद्दे हैं? वहाँ के मुद्दे हैं बेरोजगारी, शिक्षा, महिला की सुरक्षा, यूथ के लिए स्पोर्ट्स, फैक्ट्रियाँ लगाना, वो 2 फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, फायर स्टेशन लगाना। बहुत मुद्दे हैं क्योंकि 5 साल में ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ, सुनने में आया था। आपके पति हैदर अली चुनाव लड़ रहे हैं स्वार से, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कितना उम्मीद रखती हैं कि जनता उनको प्यार देगी? दिख ही रहा है, दे रही है, उम्मीद की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे क्या हैं स्वार में? अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली जब लड़ रहे हैं तो क्या मुद्दे? यही अभी तो बताया आपको, यही मुद्दे हैं। शिक्षा है, विमेन की सेफ्टी है, जॉब्स हैं, फैक्ट्रीज लगाना, लोगों को जॉब्स देना, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, यूथ के लिए स्पोर्ट्स की तरफ जिनका इंक्लिनेशन है। यूथ को इस सरकार में काम मिला कि नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार? जी, ये तो मैं कह नहीं सकती, मैं तो अभी आई हूँ, हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, तो इसका तो जवाब मैं दे नहीं पाऊंगी। लेकिन आपको लगता है कि 5 साल में क्या हुआ, इसका जवाब मैं दे नहीं लगता है कि वीमेंस की जो सेफ्टी है वो रामपुर और आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है? विमेन की सेफ्टी बेटर हो गई है इन 5 सालों में, बट ऑफ कोर्स विमेन की सेफ्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, जो जितना वो सेफ रह सके उतना बेटर। ये जो महिला हैं, ये हैदर अली की माँ भी हैं और नवाब काजिम अली की पत्नी भी हैं। आप सोचिए, नवाब साहब जो हैं, काजिम अली साहब, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बेटा जो है वो अपना दल भाजपा का प्रत्याशी है, तो किस रूप में आप एडजस्टमेंट? मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं। मैं तो चाहूँगी कि मेरी फैमिली जीत जाए, मेरे हस्बैंड भी जीते, मेरे बेटा भी जीते, तो आई एम इन नो फैमिली।
आई मीन नो पार्टी, सॉरी। या आप बताइए कि ससुर भी हैं और पति भी हैं। सेम मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं तो ऑब्वियसली चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जीते और मेरे फादर इन लॉ जीते, दोनों ऑफ कोर्स। वो कांग्रेस में और भाजपा समर्थित, उससे क्या फर्क पड़ता है? फैमिली तो मेरी है, किसी भी पार्टी में हो। तो कौन सी अच्छी पार्टी है? देखिए दोनों ही अच्छी हैं। ऐसे कोई पार्टी में कोई खराबी नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इंडिया में किसी पार्टी में कोई खराबी नहीं है। ऑब्वियसली सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं या सर्टेन चीज़ें होती है, बट कोई पार्टी में आइडियोलॉजिकली ओवरऑल कोई खराबी नहीं है। दोनों नेशनल पार्टी। जी। साहिबा आप बताइए कि रामपुर के क्या मुद्दे हैं? नवाब साहब चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अलग अलग दल है लेकिन दिल तो एक ही है। इश्यूज एक होने चाहिए। जिस मकसद से आदमी इलेक्शन लड़ता है वो इश्यूज जो हैं, जो ज़रूरतें हैं जनता को जो मुद्दे हैं उनके लिए, उनकी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, जो रोज़गार का ख़ास तौर से रोज़गार का है, उनकी ज़िंदगी से मतलब जो भी चीज़ें रखते हैं, स्कूलों का है, बच्चों के लिए, उनकी जो हमारी बच्चियां हैं और बेटियां हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है, उनके रोज़गार से ताल्लुक़ रखता है। तो ठीक है, ये लड़ाई इन्होंने जिम्मेदारी ली है और मुझे बड़ी खुशी है कि ये सही चीज़ों के ऊपर वो इन्होंने अपने मुद्दे बनाए जो सही, जी हाँ, रामपुर की तरक्की के लिए। नवाब साहब आप बताइए कि मुद्दे क्या है यहाँ? मैंने आपको बताया, सांप्रदायिकता है, धर्म है, नहीं, जाति है? नहीं, ऐसा नहीं है। सब जमीनी मुद्दे हैं, कोई ये धर्म वर्ण की बात नहीं है। मेन चीज़ यह है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो अड़चनें और परेशानियाँ आती हैं वो ज़मीनी मुद्दे हैं। तो रामपुर का नवाब खानदान एक साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा और उनसे खास बातचीत की गई है। अब सीधा ये आपको शाजापुर लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी शैलेश, जो कि पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर मतदाता का मूड क्या कर रहा है, मतदाता का जो मुद्दे हैं वो आखिर है क्या। शैलेश, बात करिए मतदाताओं से, जानिए उनके मुद्दे क्या है। बिल्कुल, देखिए इस समय जहां पर हम मौजूद हैं आदर्श पोलिंग बूथ है, यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहां पर जो वोट डालकर लोग आ रहे हैं वो सेल्फी ले रहे हैं अपनी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो भी आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वोट डालकर अपना आए हैं। बात करते हैं इन लोगों से ही, इस सेल्फी पॉइंट में ही इनसे बात की जाए। क्या नाम है आपका? सुभान। ये बताइए, वोट डालकर आए, अब सेल्फी ले रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोग के जिन पर वोट कास्ट कर रहे हैं? देखिए, इस बार ऐसा रहा है कि बेरोज़गारी की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लोग बीएड वगैरह करे हुए हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब हम लोगों को शायद संविदा पर नौकरी मिलेगी, मतलब रोजगार कुल मिलाकर। आपका? जी, मोहम्मद वली। आप बताएं वली साहब, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट कास्ट कर रहे हैं? किसी दल का नाम नहीं चाहिए हमें। जी, मैं इंजीनियर हूँ और मुझे जॉब नहीं मिली, मैं खाली घूम रहा हूँ। आपका नाम? अभय शर्मा। मैं भी वोट डाला या नहीं? जी, वोट डाला हूँ। वोट डालने के बाद सेल्फी ले रहे हैं? जी, वोट डालने के बाद सेल्फी ले रहा हूँ। लेकिन सर, सबसे बड़ी समस्या हमारी बेरोजगारी ही है। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहूँगा कि यहाँ में मतलब जो है लगातार 8 बार विधायक, 9 बार विधायक, कोई 10 बार विधायक, इस तरीके से चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 2 बार से ज़्यादा टिकट ही ना दिया जाए, चाहे जीते चाहे हारें। अपनी अपनी देखिए राय है। तमाम महिलाएं जो हैं वो भी हम देख पा रहे हैं इस समय वोटिंग की लाइन में लगी है, उनके पास भी चलते हैं। और साथ में देखिए बच्चों को भी लेकर आए। छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये वोटर भले ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन बिल्कुल शैलेश, देखिए आप लोगों से बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें मतदाताओं के उत्साह भी दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। शैलेश, लौटेंगे आपके पास। सहारनपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी दिखा देते हैं। सहारनपुर में कुल 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और इसी वोटिंग के बीच सहारनपुर से सपा नेता इमरान मसूद से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सहारनपुर की राजनीति में अगर हम कहें तो किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले इमरान मसूद हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो लोग जनता के बीच में गए हैं और क्या चल रहा है। इमरान भाई, इस चुनाव में क्या मानते हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता समाजवादी पार्टी को? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो चाहे उनके 5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से इन्होंने
पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। लोग परेशान हैं, उसी के खिलाफ इनको वोट पड़ेगा इस बार। इस बार आप पहली बार ऐसा लग रहा है आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और बाहर बैठकर आप जो है प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं, तो क्या लगता है आपके चुनाव ना लड़ने का कोई फर्क पड़ेगा? सारी सीटें जीतेंगी। आप देखिए जितना नुकसान पिछली बार होता था वो सब नुकसान नहीं होगा, अब जीतेंगे बढ़िया। कांग्रेस छोड़ साइकिल पर सवार हुए हैं इमरान मसूद और अब दावा कर रहे हैं कि सपा की साइकिल मजबूती से चल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देख रहे हैं विजय तिलक। लगातार जारी है बीपी गंगा की महा कवरेज। उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा सीटों पर चल रहा है मतदान और मतदान शुरू होने के बाद से ही मतदान स्थलों पर सुबह से ही वोटर्स पहुंचने लगे हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह है। उत्तराखंड में 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ खटीमा की तस्वीर जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह पूजा करते हुए नजर आए। लालकुआ में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सुबह सुबह पूजा की। रामनगर की तस्वीरें, हल्द्वानी, रुड़की और लक्सर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां लंबी लंबी कतारें नजर आई और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीपी गंगा आपसे अपील करता है कि आप भी मतदान जरूर करिए।